ओके, लास्ट टाइम जब मैंने बात करी थी तब से लेकर अब तक विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जो आग मुती है भाई 8 9 10 दोनों को मिलाकर मैं बता रहा हूँ ना 20 छक्के देके अपन ने आज। वो तो मेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दूसरी तरफ सूर्या के बाद में T20 के अगले कप्तान हार्दिक नहीं श्रेयस अय्यर हो सकते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी इनसाइड न्यूज आ रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। और शुभमन गिल को टीम से निकालने की एक इनसाइड स्टोरी आई है और मेरे को पता है 2 दिन पहले आप लोग सुन चुके हो, इसलिए यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक और नई स्टोरी आई है तो वो डिस्कस करेंगे अपन। विल कवर ऑल ऑफ दैट एंड सो मच मोर। तो आपको रोज ऐसे एंटरटेनिंग वे में क्रिकेट न्यूज देखनी है तो लाइक करो वीडियो को। थैंक यू, पिछली 2 वीडियो से आप 2500 लाइक करवा रहे हो, रिकॉर्ड बनने देना भाई लोगों, ठीक है। इस वीडियो में भी 2500 लाइक कर देना। लेट्स गो। ओके, तो विजय हजारे ट्रॉफी का सबसे ग्रेटेस्ट टूर्नामेंट अपन देख रहे हैं और यही बात है, अपन देख ही तो नहीं पा रहे हैं भाई। विराट कोहली रोहित शर्मा थे इस मैच में, वही अपने आप में बहुत ही बड़ी बात हो गई थी। लेकिन अब तो भाई सेंचुरी, हाफ सेंचुरी आ चुकी है, वो मिस करना तो भाई क्या दिल जल रहा है यार। तालो को तो मम्मी रजीत भाई, या तो फिर बोलो ही मत डोमेस्टिक खेलो, डोमेस्टिक खेलो, और अगर खिलाना है तो फिर दिखाओ ना हमको यार। गूगल पे स्कोर देख देख के वीडियो बनानी पड़ रही, बताओ। और स्कोर से याद आया, क्या स्कोर था भाई। रोहित शर्मा ने 8 छक्के और 8 चौके लगाए भाई आज। गूगल पे 6 देख के खुश होना पड़ रहा है, काश वीडियोस होती यार। वेल, रोहित शर्मा की तो भाई अपने को वीडियोस दिख गई क्योंकि 3000 लोगों को अलाउ किया था, 10,000 लोग उठ के आ गए। बताओ, ये वीडियो देखो आप। ऑलराइट, पहले रोहित शर्मा की सेंचुरी की बात कर लेते हैं अपन, उसके बाद में विराट कोहली पे आएंगे। और ये जो मैं आपको वर्ड बता रहा हूं ना कि 8 छक्के 8 चौके, इसमें से भाई छक्के लगातार आए थे और वो भी बिल्कुल नर्वस 90s में जाकर, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये शुरुआत में तेज खेले और 90s के आसपास आके स्लो हो गए कि चलो सेंचुरी हो जाएगी, बड़ी बात हो जाएगी। ये 80-90 के आसपास जाकर लगातार 2 छक्के मारे रोहित शर्मा ने। इतना तेज, इसकी 12 बजो 62 बोलों में, ओनली 62 बोलों में सेंचुरी बना दी थी रोहित शर्मा ने। और रही बात विराट कोहली की, विराट कोहली पे आ जाते हैं अपन। तो भाई इनका तो क्या मजा आ रहा था यार। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों एक दिन खेल रहे हैं, वही अपने आप में बड़ी बात थी। इन दोनों की सेंचुरी, हाफ सेंचुरी भी एक ही टाइम पे चल रही है। एक टाइम था जब ये दोनों लड़ाया करते थे, अब ये एक साथ आए तो भाई सेंचुरी हाफ सेंचुरी भी साथ में मार रहे हैं। रोहित शर्मा 97 पे थे, ये 47 पे थे। रोहित शर्मा 98 पे आए, विराट कोहली 49 पे आए। रोहित शर्मा की सेंचुरी बनी, विराट कोहली डायरेक्ट 53। विराट भाई 50-50 पे नहीं रुकते, ठीक है, डायरेक्ट 53। और आप यहाँ पर देख के सोच रहे होंगे कि यार रोहित शर्मा 100 पे, विराट कोहली ओनली 50 पे, तो क्या विराट कोहली स्लो खेले? हाँ, वेल मतलब स्लो तो खेले क्योंकि मतलब 40 बोलों के आसपास 53 रन बने थे विराट कोहली के। वहीं पर रोहित शर्मा ने 60 बोले 20 रन ज्यादा में ऑलमोस्ट 50 रन ज्यादा बना दिए थे। लेकिन 50 के बाद में विराट कोहली भी जोश में आ गया, ये केवल 50 तक रुके हुए थे, ठीक है। अभी जिस टाइम पर मैं वीडियो बना रहा हूं अभी 58 पर है। होपफुली भाई सेंचुरी आ गई हो विराट कोहली की, और सेंचुरी नहीं भी आई हो ना तो भी अपने आप में खूब बड़े बड़े हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स तोड़ दिए विराट कोहली ने आज। अगेन काश अपन लाइव देख पाते यार। मतलब एक तो इन्होंने 16,000 रन, ठीक है, लिस्ट ए में 16,000 रन स्कोर कर दिए विराट कोहली ने। दूसरा रिकॉर्ड पिछले 5 ओडीआई में से लगातार हर एक ओडीआई में हाफ सेंचुरी तो आई ही है विराट कोहली की। उनमें से 2 में तो सेंचुरी भी आ गई थी और पिछले वाले में 70 के आसपास पहुंच गए थे, रन कम पड़ गए थे। आज अगेन मेरे को पता नहीं, कमेंट्स में जरूर बताना अगर सेंचुरी हो गई तो मजा आ जाएंगे। वहीं पे अपन फटाफट विजय हजारे ट्रॉफी को निपटाते हैं, ठीक है ना। वैभव सूर्यवंशी, रोहित शर्मा ने तो 100 मारा है, इसने 190 मार दिए भाई। ये क्या रिकॉर्ड तोड़ रहा है बंदा यार। और अगर आपको ये बहुत बढ़िया लग रहा है ना तो ईशान किशन के बारे में वेट करो आप। वैभव सूर्यवंशी ने 36 बोलों में 100 रन बनाए, वहीं पर ईशान किशन ने ओनली 33 बोलों में सेंचुरी मार दी। और क्योंकि अपन रिकॉर्ड्स की बात कर रहे थे तो वैभव सूर्यवंशी और बिहार ने विजय हजारे ट्रॉफी की हिस्ट्री में सबसे बड़ा टारगेट आज दे दिया है, 574 रन का। तो बहुत मजा आया भाई आज के दिन। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द न्यूज नंबर 2। सूर्या के बाद में अगला T20 वर्ल्ड कप का कप्तान कौन, हार्दिक या फिर श्रेयस अय्यर? और मैं बता रहा हूं दोनों के दोनों बहुत ही क्रेडिबल सोर्स की तरफ से न्यूज आ रही है, ठीक है। एक बोल रहा है हार्दिक ही बनेगा और एक बोल रहा है हार्दिक के पास किस मुंह से जाओगे यार आप, श्रेयस अय्यर बनेगा। और हार्दिक वाली न्यूज सुनो आप, ठीक है। आपको ना कंस्पिरेसी थ्योरी वाली फीलिंग नहीं आ जाए ना तो मेरा नाम बदल देना। ओके, सबसे पहले अपन हार्दिक वाली न्यूज पे चलते हैं। तो जब ये शुभमन गिल वाला पूरा बवाल हुआ था, उस टीम के अनाउंस होने के एक रात पहले 3 खबरें आई थी, ठीक है। शुभमन गिल को भले ही आधे घंटे पहले पता चला हो, लेकिन ये न्यूज एक रात पहले ही लीक हो चुकी थी। लेकिन भाई उस टाइम पर ये तीनों न्यूज इतनी ज्यादा वेग लग रही थी कि यार सबको लगा फेक न्यूज होगी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। पहली न्यूज थी कि हाँ शुभमन गिल टीम से निकाले जाने वाले हैं, और आधे लोगों ने तो यहीं पर इस न्यूज को फेक बोल दिया था, क्योंकि उस टाइम पर भाई वो बात चल रही थी कि शुभमन गिल को आप टीम से नहीं निकाल सकते हो। लेकिन आप सबको पता है क्या हुआ, ठीक है। दूसरी न्यूज ये थी कि रिंकू सिंह टीम में आने वाले। अब शुभमन गिल वाली न्यूज इतनी फेक चल रही थी, भाई रिंकू सिंह एशिया कप में खेले थे आखिरी बार, कैसे एकदम से आ जाएंगे टीम में, कुछ पता नहीं चल रहा था, तो ये न्यूज भी फेक लगी। लेकिन जैसा कि आपको पता है ये दोनों की दोनों न्यूज सच हो चुकी है इस टाइम पर, और इसलिए अब अपन आएंगे तीसरी न्यूज पर। ये टीम अनाउंस होने के एक रात पहले न्यूज आई थी बाय द वे, ठीक है। तीसरी न्यूज ये थी कि हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप
के कैप्टन होंगे। अब ऑल्दो ये न्यूज तो फेक निकली, लेकिन भाई मतलब इसके पहले के दो न्यूज़ सही है तो इसमें भी कुछ ना कुछ तो क्रेडिबिलिटी होगी ना। 2026 वाले वर्ल्ड कप में नहीं हुआ तो क्या हुआ, 2026 के बाद में बन जाएगा हार्दिक कैप्टन। और जिस तरीके की परफॉर्मेंस चल रही है, शुभमन गिल बाहर चला गया है, अक्षर पटेल को इन्होंने वाइस कैप्टन बना रखा है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि वो कैप्टन नहीं बनने वाले, तो इट मेक्स सेंस राइट, हार्दिक पांड्या ही अगले कप्तान होंगे। तो एक तो हो गई ये इनसाइड न्यूज, ठीक है। दूसरी तरफ कल रात को ही स्पोर्ट्स तक के विक्रांत गुप्ता सर ने ये बोला है कि श्रेयस अय्यर कप्तान बन सकते हैं। वेल उनकी एग्जैक्ट लाइन ये थी कि मतलब अभी जो टीम में नहीं है वो अगला कप्तान बनेगा। उन्होंने बोला है कि भाई हार्दिक पांड्या बिल्कुल सेंस बनाता है, लेकिन तुम सालों जाओगे किस मुंह से हार्दिक पांड्या के पास में? तुमको जब बनाना था तब तो बनाया नहीं, जब वाइस कैप्टन था तब अजीत आगरकर और गौतम गंभीर ने जबरदस्ती सूर्या को कैप्टन बना दिया। अब तुम किस मुंह से जाओगे वापस हार्दिक पांड्या के पास में? वो एक्सेप्ट कर लेंगे, वो अपने आप में अलग बात है, लेकिन अब गौतम गंभीर और अजीत आगरकर कतरा रहे हैं उनके पास में जाने के लिए। और इस वजह से विक्रांत गुप्ता सर ने बोला है कि ऐसा हो सकता है कि श्रेयस अय्यर अगले T20 कैप्टन बन जाएंगे। ऑलराइट भाई, दोनों में से कोई भी बने अपन तो खुश है। एनीवेज मूविंग ऑन, न्यूज नंबर 3, गिल को टीम से निकालने की नई इनसाइड स्टोरी आई है। पुरानी वाली बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। पहले क्लियरली बताया जा रहा था कि अजीत आगरकर ने आगे से बोला है कि मैं टीम से निकालना चाहता हूं गिल को। अजीत आगरकर आगे से लखनऊ गए जिस दिन वो धुंध की वजह से मैच कैंसिल हुआ था, वहां पर जाकर उन्होंने गौतम गंभीर को कन्विंस किया। लेकिन अब अचानक से ऐसी न्यूज आ रही कि भाई कौन सा अजीत आगरकर? अजीत आगरकर तो खिलाफ था इस न्यूज के। अजीत आगरकर और गौतम गंभीर नहीं चाहते थे कि गिल निकले T20 टीम से। एनडीटीवी स्पोर्ट्स के राजीव शुक्ला सर की तरफ से रिपोर्ट आई है और उन्होंने ये वाली बात बताई है कि भाई एक रात पहले ही सबको पता चल गया था, जैसा कि अपन ने ऊपर वाली न्यूज में भी कंफर्म करी, कि 5 सिलेक्टर्स में से 3 सिलेक्टर्स गिल को नहीं चाहते, ठीक है। और इसी वजह से आज तक की वर्ल्ड कप की अनाउंसमेंट की हिस्ट्री में पहली बार देवाजीत साइकिया, एक बीसीसीआई का मेंबर वहां पर प्रेजेंट था। वो इसीलिए प्रेजेंट था क्योंकि मतलब 5 सिलेक्टर्स है, उसमें से 3 नहीं चाहते हैं, तो मतलब 2 लोग साइन करेंगे, 3 साइन नहीं करेंगे, मतलब गिल आउट, तो कुछ ज्यादा लड़ाई नहीं हो जाए, इसलिए बीसीसीआई का सेक्रेटरी वहां पर प्रेजेंट था और इसी वजह से उन्होंने अनाउंस करी। वरना पिछले 5-6 वर्ल्ड कप उठा के देख लो, चेयरमैन सिलेक्टर या तो कप्तान, ये दोनों ही अनाउंस करते हैं। और जो 2 सिलेक्टर्स खिलाफ थे ना, उनमें से एक थे अजीत आगरकर। ऊपर से जब इस स्टोरी में और ज्यादा वजन तब बढ़ जाता है जब अपने पास ये न्यूज है कि गौतम गंभीर जो अहमदाबाद वाला मैच था उसमें शुभमन गिल के फिट होने के बावजूद उनको नहीं खिलाया और उनको बोला गया था कि भाई देख ऐसा है कि संजू को हम एक बार खिलाना चाह रहे हैं, अगर संजू 0 पे आउट हुआ तो तू वापस टीम में आ जाएगा। ये जो कॉम्बिनेशन वाली बात चली थी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये सब भाड़ में चल जाती अगर संजू सैमसन 0 पे आउट हो जाता। ये दोनों खिलाफ थे, उसके बावजूद भी शुभमन गिल टीम से निकल गया। अपन लोगों की पावर भाई लोग, ठीक है, अपन लोगों की वजह से हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट सेगमेंट पे बढ़ जाते हैं अपन इंटरनेशनल न्यूज, क्योंकि आज भाई एशियस, न्यूजीलैंड, बहुत सारी इंटरनेशनल खबरें। ये साले एशियस के हार गए, इतनी आग लग रही, इतनी आग तो भाई वो गौतम गंभीर की चड्डी में नहीं लगी थी जब उनकी वजह से अपन वो साउथ अफ्रीका वाली टेस्ट सीरीज हार गए थे। और न्यूजीलैंड की स्क्वाड अनाउंस हो चुकी है और जितना अपने आप स्क्वाड में लफड़ा हुआ ना, उतना ही लफड़ा न्यूजीलैंड वाली स्क्वाड में भी हो रहा है। ऑलराइट, लेट्स गो। न्यूज नंबर 1, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया में होने वाला है उसमें नहीं होंगे। अब स्टार्क तो ऑलरेडी चला ही गया है। पैट कमिंस और जोश हेजलवुड की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के कोच का एक स्टेटमेंट आया है कि भाई अभी ये दोनों स्कैन पे जाएंगे तो पता चलेगा कि ये खेल भी रहे कि नहीं खेल रहे, लेकिन आई डोंट थिंक सो ये खेलेंगे। इंटरनेशनल न्यूज नंबर 2, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने ही खिलाड़ियों के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी है। अब मतलब हार गए हैं तो मतलब किसकी वजह से हारे, किसने कम रन बनाए, इसी वजह से होगी ना इन्वेस्टिगेशन। नहीं, दारू किसने ज्यादा पी उसके ऊपर है इन्वेस्टिगेशन। इसके 12 बजे ये एशियस खेलने गए थे या ऑस्ट्रेलिया में गर्मी की छुट्टियां मनाने, वो बेन डेकेड ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पे नशेड़ियों जैसे घूम रहा है, उसको अत्ते पत्ते नहीं है मैं कहां हूं, लोगों ने उसको घर भेजा है। दूसरी तरफ बेन स्टोक्स का बीच वाला एक वीडियो आ रहा है, जो रूट बार में बैठे हुए हैं, बेन स्टोक्स सिगरेट फूक रहे हैं। करो भाई करो, छुट्टियां मनाने आए हो, चिल करो। हो गई इन्वेस्टिगेशन लग गई। अब इनमें से पक्का भाई एक इंसान बेन डेकेड तो सस्पेंड हो रहा है, बाकी का पता नहीं। इंटरनेशनल न्यूज नंबर 3, न्यूजीलैंड का स्क्वाड अनाउंस हुआ, जहां पर इन्होंने आधे से ज्यादा प्लेयर्स के पीछे तो ये लिख रखा है ये भी ऐसे T20 खेल रहे हैं, ये जब यहाँ पर आएंगे तब हम वर्ल्ड कप की स्क्वाड अनाउंस कर देंगे। अबे इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया के लिए आपने स्क्वाड अनाउंस करी तो जो आपको वर्ल्ड कप में खिलाने प्लेयर्स वो तो यहाँ पर होने चाहिए ना। नहीं, वो ऐसे T20 खेल रहे। तो इससे मेन सवाल ये उठ के आता है कि क्या अब भाई इंटरनेशनल क्रिकेट की इज्जत खत्म होते जा रही है? ओके, एक और बार अपन सेगमेंट चेंज करेंगे। तो इन बड़ी खबरों के अलावा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वैभव सूर्यवंशी की एक लड़ाई हो चुकी है। रोहित शर्मा भाई इंटरनेशनल क्रिकेट से कभी के रिटायरमेंट ले चुके होते थे। सीएसके की नई जर्सी आने वाली, तो बहुत सारी न्यूज है, इसे एकदम फटाफट फुर्ती से निपटा देते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट सीएसके की जर्सी चेंज होने वाली है। वेल मतलब एग्जैक्टली जर्सी तो क्या, ये जो लोगो होता है ना, लोगो साइड में वो पहले एकदम छपा होता था, अब एम्ब्रॉयडर्ड होगा। ये जो ऊपर दिख रहा है
लोगो आपको, जैसे फुटबॉल जर्सी में होता है ना, उस तरीके से सीएसके की जर्सी में भी अब एम्ब्रॉयडेड उभरा हुआ लोगो होगा। नेक्स्ट, बीसीसीआई ने अप्रूव कर दिया है इंडियन क्रिकेटर्स को एशिया20 में जाकर खेलने का। वेल, नॉट एग्जैक्टली एशिया20 में जाकर खेलेंगे नहीं, लेकिन एशिया20 में जाकर प्रैक्टिस करेंगे। आवेश खान वो पहले इंडियन बॉलर होंगे जो बाहर की लीग में जाकर प्रैक्टिस करने वाले। नेक्स्ट, रोहित शर्मा का अभी एक इंटरव्यू आया था, वहां पर उन्होंने बताया था कि 2023 का वर्ल्ड कप हारने के बाद में मैं इतना क्लोज रिटायरमेंट लेने से। वो तो मुझे जैसे तैसे लोगों ने समझाया और अच्छा वो मैंने रिटायरमेंट नहीं लिया, क्योंकि उसके थोड़े महीनों बाद में अपन T20 वर्ल्ड कप जीत गए। नेक्स्ट, वैभव सूर्यवंशी की फाइट हो चुकी है पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ। बेसिकली अभी अंडर 19 का एशिया कप चल रहा था, उसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल था, जो पाकिस्तान जीत गई। तो जो जीतता है वो ऑब्वियसली बहुत उछलता है। तो वैभव सूर्यवंशी से 2 लगातार छक्के खाने के बाद में जब तीसरी बॉल पर पाकिस्तानी बॉलर ने उसको आउट किया, तो वो भाई पता नहीं ऐसे सेलिब्रेट कर रहा था जैसे उसको 0 पे आउट कर दिया। तो वैभव ने भी अपनी जूती की ओर इशारा करके बताया कि भाई तू मेरी जूती की नोक पे, ठीक है। ओके, तो भाई लोग, अगर आपको पसंद आया हो, अगर आप मेरा ये शक्ल वापस से देखना चाह रहे हो, जो मैं कर रहा हूं उसमें मजे आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना। टाटा, बाय बाय।